हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आगामी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम आपको बताएंगे बीटा फंक्शन के बारे में। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जरा देखें। फॉर m n greater than 0, for number m n greater than 0, definite integral from 0 to 1 x power m minus 1 minus x whole to the power n minus 1 dx is known as बीटा mn। यही बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टीज, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, बीटा फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी देखेंगे यह है कि बीटा यम एन इक्वल टू बीटा एन एम। मीन्स इस प्रॉपर्टी से क्लियर होता है कि जो पावर यहां पर आप देख रहे हैं यम माइनस 1 और यहां पर n माइनस 1, अगर इसकी पावर को चेंज कर दें, मीन्स अगर यहां पर यह n माइनस 1 हो जाए, यहां पर m माइनस 1 हो जाए, तो बीटा फंक्शन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जरा देखें। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि बीटा एम एन इक्वल टू, तो देखेंगे यह गामा फंक्शन है, गामा एन होल अपॉन गामा एम प्लस एन। तो फ्रेंड, अगर आप गामा फंक्शन नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे गामा फंक्शन को भी आप देख सकते हैं वहां पर, और आई कार्ड में हम आपको गामा फंक्शन यहां पर लगाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये है गामा फंक्शन। तो इसको पढ़ेंगे बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अब बीटा फंक्शन पर आधारित एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां पर जरा देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। सपोज कर लीजिए यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x पावर 5 और 1 माइनस x पावर 3 dx इस तरह से है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब यहां पर देखेंगे, जब हम लोग इससे इसको कंपैरिजन करेंगे तो यम की जगह देखेंगे यम माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, यम माइनस 1 इक्वल टू 5 है। तो दिस इंप्लाइज यम इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहां पर जरा देखेंगे यन माइनस 1 इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू 4 है। 1 3 के साथ प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखते क्या है, यहां पर जरा देखें इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x पावर यम 1 माइनस x पावर 3 dx। तो देखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x पावर, देखेंगे इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 1 और 1 माइनस x होल टू द पावर 4 माइनस 1 dx। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखेंगे यहां पर क्या है बीटा एम एन, तो यहां पर यह आ जाएगा बीटा 6 4। अब बीटा 6 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? गामा फंक्शन की सहायता से। तो यहां पर जरा देखें, यह आएगा बीटा 6 4, तो बीटा 6 4 को लिखेंगे गामा 6 इंटू गामा 4 अपॉन गामा 6 प्लस 4, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे गामा 6 इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू गामा 4 फैक्टोरियल 3, एक कम का फैक्टोरियल हो जाता है। गामा फंक्शन में हम ये सब प्रॉपर्टी बताए हैं, वहां से आप
देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखेंगे 6 4 10 हो जाएगा, तो गामा 10 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 9। अब यहां से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 से जब काटेंगे तो फैक्टोरियल 5 तक नीचे से तो कट जाएगा, और फैक्टोरियल 3 देखेंगे 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 9 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6। बाकी तो सब क्या कर गया, कट गया। अब यहां पर जरा देखेंगे, यह 6 इससे कट जाएगा, और यहां पर देखेंगे इस तरह से आएगा 8, यहां से आएगा 9 × 8 × 7। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 9 8 72 × 7। तो जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50। तो 1/504 इसका आंसर आएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से जरा देखें, अब फ्रेंड आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरे एग्जाम्पल में जरा देखेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x⁻6 √1 - x² dx इक्वल टू व्हाट, यह है। तो इसको सबसे पहले हम लोग i के इक्वल मान लेते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पर देखेंगे x⁻6, तो x⁻6 है तो इसको इस तरह से बैठा कर लिखेंगे x⁻5, और इसको लिखेंगे 1 - x² होल टू द पावर हाफ और इनटू x dx, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर x² को t मानते हैं। लेट x² इक्वल टू t। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू t पावर हाफ, x इक्वल टू t पावर हाफ हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। मीन्स x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। अब यहाँ पर x dx की जगह dt/2 रखना है, x की जगह t पावर हाफ रख देना है, और x² की जगह t। तो इस तरह से यह जो डेफिनेट इंटीग्रल चेंज होकर हो जाएगा। अच्छा, लिमिट देखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ पर देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 t की वैल्यू 0 ही आएगी, व्हेन x इक्वल टू 1 तो भी t की वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x की जगह क्या रख देना है, t पावर हाफ। तो यहाँ पर जब देखेंगे t पावर हाफ रखेंगे तो यहाँ पर पावर बन जाएगा 5/2, और यहाँ पर बनेगा 1 - t होल टू द पावर हाफ, और यहाँ पे कितना बनेगा dt/2। इस तरह से यह पूरा का पूरा इंटीग्रल जो दिया हुआ था इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से जब हम लोग इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर पाते क्या है कि m-1 की जगह 5/2 है और n-1 की जगह हाफ है। तो इस तरह से यहाँ पर जरा देखिए, m-1 इक्वल टू 5/2, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 7/2, n-1 इक्वल टू, यहाँ से जरा देखेंगे यही है 1 - t, तो यहाँ पर है 1 - x पावर n-1 इक्वल टू हाफ करिएगा, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 3/2। इस तरह से इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी β(mn), और यहाँ पर यह हाफ भी है, तो देखेंगे इस तरह से आएगा। Therefore I इक्वल टू हाफ β(m)n, अर्थात हाफ β(m) की वैल्यू रखिएगा 7/2, 3/2। अब इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे किसकी सहायता से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, देखेंगे इस तरह से लिखेंगे हाफ। तो हाफ को देखिए इस तरह से हम लोग 2 को तो इधर भेज देते हैं, तो जब 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा बीटा
7/2 और 3/2। तो अब 2i इक्वल टू निकालेंगे, फिर जब i निकालना रहेगा तो 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, देखेंगे अब यहां पर एक गामा फंक्शन आ गया, गामा 7/2 गामा 3/2 होल अपॉन गामा यम प्लस एन। तो देखेंगे यम प्लस एन जब करेंगे तो यहां पर इस तरह से गामा 7/2 और प्लस 3/2, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यह 7/2 और यहां पर 3/2 गामा 3/2 और गामा यहां पर आ जाएगा 5। 7/2 3/2 को प्लस करेंगे तो 10/2 मीन्स 5 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 2i की वैल्यू आ रही है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, दो प्रॉपर्टी लगाएंगे गामा फंक्शन की। तो गामा फंक्शन, अगर आप वह वीडियो हमारा गामा फंक्शन का नहीं देखे हैं तो आप गामा फंक्शन का वीडियो देखेंगे, सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। फिर भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। देखेंगे एक प्रॉपर्टी होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। दूसरी जो प्रॉपर्टी होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो नीचे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे गामा 5। गामा 5 की जगह लिख देंगे फैक्टोरियल 4। और यहाँ पर जो गामा 7/2 है, गामा 3/2 है, इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, यह 2i 7/2 को हम लोग लिखेंगे, देखेंगे इस तरह से लिखेंगे 5/2 प्लस 1, यह प्लस 1 बगल में रहेगा, और 3/2 को लिखेंगे हाफ प्लस 1। और नीचे देखेंगे ये कितना है, गामा 5 है, तो गामा 5 को लिख देंगे फैक्टोरियल 4। एक कम का फैक्टोरियल हो जाता है, तो यानी फैक्टोरियल 4। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2i इक्वल टू, इसको लिखेंगे इस प्रॉपर्टी से, तो n बाहर फिर गामा n, तो इस तरह से हो जाएगा 5/2 गामा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा हाफ गामा हाफ, और नीचे फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से यह 2i इक्वल टू हो जाएगा, देखें यहाँ से यह 5/2 को फिर से ब्रेक करिएगा इस तरह से, 3/2 प्लस 1 बगल में रहेगा, और इसको लिखेगा हाफ और इनटू, देखेंगे और एक प्रॉपर्टी इसमें और भी लगेगी, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। तो गामा हाफ की जगह लिख देंगे √π, और नीचे फैक्टोरियल 4 तो है ही। अब देखेंगे यह 2i इक्वल टू आएगा, देखेंगे यहाँ से 5, देखिए इस तरह से लिखेंगे इसको 5/2 और इंटू एक यहाँ का 2, और यहाँ का यह क्या है √π, तो ये √π इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब गामा 3/2 को देखिए फिर से ब्रेक करेंगे, तो 3/2 गामा 3/2 फिर से हो गया, और नीचे कितना है फैक्टोरियल 4। इस √π को हमने 5 के साथ ले लिया है, और यहाँ का 2 यहाँ का 2 एक साथ कर लिया है। अब देखेंगे 5/√π, अच्छा ये 3 भी आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 15। तो 15/√π अपॉन, यहाँ देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 × 2, और यहाँ पर जरा देखिएगा गामा 3/2, तो गामा 3/2 को अब हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, देखेंगे किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हाफ प्लस 1, और अपान कितना है फैक्टोरियल 4 है, इस तरह से। अब गामा हाफ प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ गामा हाफ, तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा 15 × √π, इसको लिख देंगे हाफ गामा हाफ
और यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू, और ये 2 यहाँ पर एक है ही, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4। और इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जरा देखेंगे, ऊपर से आएगा 15 अंडर रूट पाई, और ये गामा हाफ की वैल्यू फिर से कितना लिख देंगे, अंडर रूट पाई, इस तरह से। अब पूरी की अपान आएगा, देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू, और एक 2 यहाँ से, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और यहाँ से ये कितना है, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू टू इंटू 1, इस तरह से। अब इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, पाई हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। और बाकी इसको हल कर लेना, यह 2i आ रहा है, तो इस तरह से 2i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जा देखेंगे 5 पाई अपान 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 4 का गुणा, तो 32 में 4 का गुणा, 4 दूना 8, 4 3 12, 128। अब i निकालेंगे तो फिर 2 से इसमें इंटू हो जाएगा, इस तरह से 2 इंटू 128, और i इक्वल टू आएगा 5 पाई बाई, देखेंगे 256 हो जाता है, 128 दूना 256, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आई है, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कड़ी में लिखा गया था तो कड़ी में लिख देंगे, अन्यथा पावर हाफ भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आ गई 5 पाई अपान 256। तो इस तरह से फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं।